सर आज के क्लास में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 5 बच्चों, जिसका नाम है पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण। और आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, ठीक है ना। जितना भी इस चैप्टर में प्रश्न है सारे प्रश्नों का उत्तर आज के क्लास में हम लोग जानेंगे। तो सभी बच्चे पहले क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन आंसर करना शुरू करते हैं। देखिएगा यहाँ से आपका अभ्यास का प्रश्न शुरू होता है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति कीजिए। आपका जो आपको खाली स्थान है उसमें उचित शब्द भरकर आपको खाली स्थान को भरना है, पूर्ति करना है, ठीक है। फर्स्ट में कहता है वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं डैश कहलाता है। बच्चों देखिएगा, जहां पर जंतु रह रहा है, ठीक है ना, जैसे वन में रह रहा है तो अगर वन में ही हम उसको संरक्षित कर देंगे, उसका जहां प्राकृतिक आवास मतलब जहां पर वह जंगल में रह रहा था, अगर जंगल में ही उसको हम संरक्षित करेंगे तो उसको हम लोग अभ्यारण्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अभ्यारण्य बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए मैं आपको बता दिया ना। आगे देखिए, किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीसीज डैश कहलाती है। तो विशेष क्षेत्र का स्पीसीज कहलाती है। क्या कहलाते हैं बच्चा? विशेष, बोलिएगा विशेष, विशेष क्षेत्र स्पीसीज कहलाती है, ठीक है ना। विशेष क्षेत्र की स्पीसीज कहलाती है। ओके, आगे है प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से डैश परिवर्तन के कारण पलायन होते हैं। तो जलवायु परिवर्तन के कारण। तो यहाँ पर आप लोग भरिएगा, जल्दी से भरिए आप लोग, जलवायु, जलवायु। ओके, भर लिए ना आप लोग। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोगों को फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला क्या करना है, रिक्त स्थान का जो पूर्ति करने वाला था भर लेना है। आइए बच्चे सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। कहता है निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको बताना है कि वन्य प्राणी उद्यान और जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में क्या अंतर है। चलिए हम लोग समझते हैं उत्तर को। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपना पीडीएफ ओपन कर लिया। तो जो भरने वाला था उसको प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर दे दिया। आप लोग भर लीजिएगा ना सारे बच्चे। क्या कीजिएगा, देखिए जो फर्स्ट में बयान भरना था, दूसरा वाला और तीसरा वाला, इसको भरने वाला था तो मैंने इसको दे दिया है। आप लोग भर लीजिएगा। और अब जो अंतर वाला है बाबू, चलिए अंतर वाला हम लोग जानते। तो सारे बच्चे पहले लिखिएगा कि वन्य प्राणी उद्यान एवं जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में अंतर। इस प्रकार देकर आप दो कॉलम बनाइएगा इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आप लोग कॉलम बनाइएगा। यहाँ पर लिखिएगा वन्य प्राणी संसाधन, यहाँ लिखिएगा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों के अब के लिए आरक्षित क्षेत्र हैं जहां वे स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र वह क्षेत्र होता है, अर्थात ये वैसा वन्य जीवन, पौधों और जंतुओं संसाधन का उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारस्परिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र होता है, ठीक है ना। जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र क्या है बाबू? जो वन्य जीवन में पौधा जंतु रहता है ना, उसको वहीं पर आदिवासी के पारस्परिक ढंग से जीवन यापन हेतु क्या होता है, बड़ा सा संरक्षित क्षेत्र होता है। लेकिन वन्य प्राणी संसाधन में क्या होता है, वो स्वतंत्र रूप से आवास कर सकते हैं, उनको है ना जो भी प्राकृतिक संसाधन का उपयोग है वो वहीं पर करेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग वन्य प्राणी उद्यान बोलते हैं। तो आई होप कि ये दोनों आपको समझ में आ चुका होगा। एंड दोनों में अंतर किस प्रकार से लिखना है इसको आप लोगों ने लिख लिया। आगे बोल रहा था आपको कि चिड़ियाघर और अभ्यारण्य में अंतर लिखने के लिए। तो बच्चों देखिए यहाँ पर लिखिएगा चिड़ियाघर, इधर बनाइएगा अभ्यारण्य। चिड़िया में आपको क्या लिखना है, ध्यान से समझिए बच्चों। चिड़ियाघर क्या होता है उसको समझिए। वह स्थान होता है जहां जंतुओं का संरक्षण किया जाता है। अभ्यारण्य क्या होता है सर? तो अभ्यारण्य में वन्य जंतुओं का संरक्षण किया जाता है, ठीक है ना। दोनों में जंतुओं का संरक्षण किया जाता है। चिड़ियाघर मतलब ये नहीं समझिएगा सिर्फ चिड़िया का संरक्षण होगा, नहीं, जंतु का संरक्षण किया जाता है सभी को, ठीक है ना। चलिए अभ्यारण्य में क्या होता है बच्चा, कि जो जैसे वन्य जंतु है, मान लीजिए ये कोई वन है और यहाँ पर जो जंतु निवास करता है, इस वन जंतु को यहीं पर बाबू वही बने में क्या किया जाएगा, सुरक्षित रखा जाएगा। लेकिन चिड़ियाघर में क्या होता है बच्चा, आप देखिएगा चिड़ियाघर जू वगैरह आप लोग देखने घूमने जाते होंगे तो आप देखिएगा मतलब मानव के द्वारा यहाँ पर क्या होता है, कृत्रिम आवास होता है, अर्थात मानव के द्वारा बनाए गए आवास में वो चिड़िया मतलब जो जंतु होता है ना वो सब रहता है। लेकिन यहाँ अभ्यारण्य में क्या होता है बच्चा, प्राकृतिक आवास में रहता है, अर्थात जो पर जहाँ वन है बाबू वहीं पर उसको संरक्षित किया जाएगा। लेकिन चिड़ियाघर में क्या होता है बच्चों, जंतुओं को तैयार किया हुआ भोजन दिया जाता है। जो जंतु जो हम बनाएंगे भोजन, वो भोजन उसको देंगे जो जंतु जैसा खाता है। लेकिन अभ्यारण्य जो होता है ना बच्चा, अभ्यारण्य में वनों से ही जो जंतु को क्या होता है, भोजन प्राप्त होता है। क्यों जी? क्योंकि अभ्यारण्य वाला जो जंतु होता है वो वन में ही रहता है। अब वन में आप लोग जानते होंगे बाबू पेड़ पौधा है बाबू, लकड़ी वगैरह है, वहाँ पर बहुत सारा भोजन वगैरह का प्रबंध है। तो वही भोजन जो है उसको वन से ही प्राप्त होगा। समझ गए ना आप लोग किस प्रकार से अंतर लिखना है। आगे आइए बच्चों, आगे कहता है कि संकटापन्न और विलुप्त स्पीसीज में अंतर लिखना। तो बच्चों एक बार आप लोग जल्दी से कॉलम बनाइएगा, यहाँ पर कॉलम बनाइए, तो संकटापन्न स्पीसीज, इधर बनाइए विलुप्त स्पीसीज, और लिखना शुरू कीजिए कि ये ऐसे स्पीसीज हैं जिनकी संख्या एक निर्धारित
निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है। और विलुप्त स्पीसीज क्या होता है, तो बोलेंगे ये ऐसी स्पीसीज है जो देखने को नहीं मिलती है, ठीक है ना। विलुप्त हो गया मतलब संकटापन कहने का मतलब ये हुआ कि ये भी संकट में है। मान लीजिए अगर इसका संख्या अगर 500 है बाबू, तो ये धीरे धीरे कम हो रहा है, कभी उसका 450 हो जाएगा, फिर कुछ दिन बाद 400 हो जाएगा, कुछ दिन बाद 300 हो जाएगा, मतलब खत्म होने के कगार पर है, अभी समाप्त नहीं हुआ। लेकिन विलुप्त स्पीसीज कहने मतलब जो विलुप्त हो चुका है, पहले ही समाप्त हो चुकी है, ठीक है ना। ये विलुप्त हो सकती है, हुई नहीं है, हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि इस प्रकार इसका ऐसा तो हमको संख्या जो घटते हुए दिख रहा है ना, इससे हमको लग रहा है कि संकटापन स्पीसीज का विलुप्त होने के कगार पर विलुप्त हो सकती है, लेकिन अभी हुई नहीं है। जैसे में आप लोग बाघ बोल दीजिए बाबू, का संख्या निरंतर घटते ही जा रहा है। लेकिन विलुप्त स्पीसीज में देखिएगा ये विलुप्त हो चुका है, कौन, डायनासोर। डायनासोर एक ऐसा जब पहले दिखने को मिलता था, बट अभी नहीं मिल रहा है क्योंकि ये विलुप्त हो चुका है। और ऐसे स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं, विलुप्त स्पीसीज बोलते हैं। आई होप कि प्यारे बच्चों ये भी आप लोग समझ चुके होंगे। आगे बाबू आपका कहता है कि वनस्पति जात और प्राणी जात में अंतर बताओ। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग फिर से कॉलम बना के लिखिएगा, जो भी लिखिएगा कॉलम बनाकर लिखना, इधर बनाइएगा वनस्पति जात, इधर प्राणी जात। अब लिखना शुरू कीजिए प्यारे बच्चे। लिखिए किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र का वनस्पति जात कहलाते हैं। जैसे में साल ले लीजिए, सागौन ले लीजिए, ये सब वृक्ष है। ये जो बाबू पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र देख रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब वनस्पति जात हैं। लेकिन वहीं पर प्राणी जात की बात करें तो बोलेंगे किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। जैसे में हिरण लीजिए, चीता लीजिए आदि, ये तो पंचमढ़ी क्या है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात हैं। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को भी समझ लिया। अब आओ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चे आपका क्या कहता है, ध्यान से समझना, सारे बच्चे लिखना है। कहता है वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। निम्न पर क्या, वन्य प्राणी पर क्या प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण पर वनोन्मूलन का क्या प्रभाव पड़ता है, ग्रामीण क्षेत्र पर वनोन्मूलन का क्या प्रभाव पड़ेगा, शहरी क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पृथ्वी पर वनोन्मूलन का क्या प्रभाव पड़ेगा, अगली पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब जो आने वाली पीढ़ी है, जैसे आप लोग बाबू, जो आपका जो पीढ़ी होगा वो भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी होगी वही, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा वनोन्मूलन का, इसके बारे में हमको क्या करना है, चर्चा करना और लिखना, चर्चा करके। ओके, तो आइए बच्चों हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बच्चों आप लिखिएगा सबसे पहले वन्य प्राणी, क्या लिखिए बच्चों, वन्य प्राणी, और इस पे लिखना शुरू कीजिए कि वनोन्मूलन की वजह से वन्य प्राणी के आश्रय स्थल समाप्त हो रहे हैं। अब हम वन का, जो हम वनों का उन्मूलन कर रहे हैं, तो वन को हटा रहे हैं, वन को जो समाप्त कर रहे हैं, इससे वन प्राणी जो है ना, इसका रहने का जगह जो है ना, इसका क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है, ठीक है ना। और खाद्य श्रृंखला भी प्रभावित हो रही है, वन्य प्राणियों को दूसरे स्थानों पर आश्रय लेना पड़ता है। इससे बहुत सी स्पीसीज संकटापन्न अथवा विलुप्त होने के कगार पर आ गई है। क्लियर, समझ में आ गया ना। अब दूसरा देना बच्चा पर्यावरण। पर्यावरण जो है बाबू, वनोन्मूलन से पर्यावरण पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसमें क्या लिखोगे, लिखोगे कि वनोन्मूलन से सबसे अधिक प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है। इससे पृथ्वी का ताप और प्रदूषण में वृद्धि होती है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती है और भौम जल स्तर भी नीचे गिर जाता है। इससे वर्षा और भूमि की उर्वरा शक्ति क्या होती है, कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त बाढ़ और सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसकी वजह से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ चुका होगा कि पर्यावरण पर क्या इफेक्ट पड़ता है वनोन्मूलन से। आगे बढ़िए बच्चे, आगे जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों लिखना शुरू कीजिए, लिखिएगा कि वनोन्मूलन के कारण बाढ़, सूखा, मरुस्थलीकरण जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ जाती है तथा मिट्टी की उर्वरता भी कम हो जाती है। उसका प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव किसानों पर पड़ता है, उसके ग्रामीण जीवन पर क्या होता है, बुरा इफेक्ट पड़ता है, बैड इफेक्ट पड़ता है। प्यारे बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, आपका जो बाबू पौधों एवं जंतु का संरक्षण जो चैप्टर है इसको मैंने अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है, ठीक है ना। बताएंगे आपको कैसे पढ़ना, ठीक है। देखिए शहरी क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है वनोन्मूलन का, इसको में क्या लिखना बच्चा, लिखना कि वनोन्मूलन से शहरी क्षेत्र का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। देखिए वनों का, अगर हम वन का जो उन्मूलन कर रहे हैं, वन को जो समाप्त कर रहे हैं, वन की जो कटाई कर रहे हैं, इससे शहरी क्षेत्र का प्रदूषण बाबू बढ़ता है, ठीक है ना। शहर में शुद्ध हवा जो होती है ना, ये नहीं मिलती है, शुद्ध हवा विलुप्त होते जा रहा है, जिससे श्वसन रोग उत्पन्न होता है। बाबू अगर शुद्ध हवा नहीं मिलेगा तो हमको सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, जिससे हमारा श्वसन रोग क्या होगा, उत्पन्न होगा। वनों के विलुप्त होने से कभी कभी जंगली जानवर भी शहर में प्रवेश कर भयानक स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है ना बच्चा। आप तो समझ गए ना। आगे बच्चों देखिए पृथ्वी पर जो है वनोन्मूलन का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसमें क्या लिखोगे, लिखना बच्चों कि वनोन्मूलन से पृथ्वी विश्व उष्णन हो रहा है, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिससे बर्फीली पहाड़ों की बर्फ पिघलकर पृथ्वी की जल मग्न कर रही है, जिससे कहीं कहीं प्राकृतिक आपदाओं, सूखा, बाढ़ आदि की संभावना बढ़ जाती है और पृथ्वी का प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मजा आया कि नहीं आप लोग बताना हमको नीचे कमेंट करके। ओके चलना, अगली पीढ़ी पर क्या इफेक्ट पड़ेगी वनोन्मूलन का, इसमें क्या लिखोगे, लिखना
ना बच्चा कि वनोन्मूलन की वजह से पृथ्वी पर प्रदूषण की समस्या, बहुत सारी स्पीशीज का विलुप्त होना, पृथ्वी का ताप बढ़ना आदि समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जो कि अगली पीढ़ी को भविष्य में अंधकार में होगा, अर्थात उनका जो जीवन होगा ना अंधकार में होगा। ओके, तो पृथ्वी पर उनका जीवन अधिक लंबे समय तक नहीं संभव हो सकता है। आप लोग देखिए बाबू, अभी